नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी का स्वागत है चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश में। और स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर और एजुकेशन के तहत जो है आज एक सीरीज चल रहा है चॉइस का सीरीज, जिसमें से आज हम लोग सेकंड पोर्शन जो है चॉइस का सेकंड पोर्शन जो है वो है आपका रिलेटिव चॉइस, संबंधवाचक पसंद। कि मेरा पसंद अगर कोई ऑब्जेक्ट है या आपका पसंद कोई ऑब्जेक्ट है, आपका पसंद या मेरा पसंद अगर कोई काम करना है या था या पसंद होगा, आपका पसंद या मेरा पसंद कुछ बनना है, कुछ बनना था और कुछ बनना होगा, तो पूरे यूनिवर्स को जो है रिलेटिव चॉइस में आप तीन भागों में बांट सकते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इसका जो एलिमेंट्स होगा वो तीन एलिमेंट्स होगा, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स और एग्जिस्टेंस। तो इसमें आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं मेरा तो हो जाएगा माय, आप कहते हैं हम लोगों का तो हो जाएगा आवर, है ना। अगर आप कहते हैं तुम्हारा तो योर, तुम लोगों का तो भी योर, थोड़ा डीप साउंड होगा। उसकी तो हर, उसका तो हिज, उन लोगों का तो देर, राम का तो राम्स। इस तरह से आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लेने के बाद में, जैसे ये पॉजिटिव नाउन है, लेकिन इसके साथ अगर कोई आप एडजेक्टिव लेते हैं, है ना, तो ये डिटरमिनर बन जाता है। तो ये सब एक तरह का नाउन है। चॉइस, लाइकिंग, प्रेफरेंस, टेस्ट, लव, इसमें से कुछ भी आप ले लीजिए। जैसे माय चॉइस मेरा पसंद, माय लाइकिंग मेरा पसंद, माय प्रेफरेंस मेरा पसंद, माय टेस्ट मेरा पसंद, माय लव मेरा पसंद। तो ये सब जो है ना एक स्टैंडर्ड वे, एक कोलिक्वल वे, नेटिव वे, ब्रिटिश वे, अमेरिकन वे, इसमें आप ऐसे यूज करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक वर्ड आप ले लेंगे तो वो पसंद को हाईलाइट करेगा। प्रेजेंट टेंस है तो आप इजी लीजिए, अगर आपको है बोलना है, अगर आपको था बोलना, था, थे, थी, तो आप वॉज उसमें लीजिए। होगा, होगी, होगी अगर आपको बोलना है फ्यूचर टेंस के लिए तो आप उसमें विल भी लीजिए। अब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में, ऑब्जेक्ट पास्ट में और ऑब्जेक्ट फ्यूचर में। उसी तरह से एक्शन, कोई काम का बात है तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। कुछ बनना या होना है आपको तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, जिसको हम लोग एग्जिस्टेंस कहते हैं। इसमें नाउन एडजेक्टिव आप ले सकते हैं। तो मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट का पसंद, का, के, की कुछ भी हो सकता है, रा, रे, री कुछ भी हो सकता है, का पसंद ऑब्जेक्ट है, था, होगा। सब्जेक्ट का पसंद कार्य करना है, था, होगा। सब्जेक्ट का पसंद एग्जिस्टेंस होना है या बनना है, था, होगा। तो इस तरह से आप रिलेटिव चॉइस का ये स्ट्रक्चर बनाते हैं कि पूरे यूनिवर्स लेकिन आप कवर कर सकते हैं यदि पेशेंसली आप इसको सोचिएगा तो, है ना। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मेरा पसंद लाल है, तो हम कैसे कहेंगे, माई चॉइस इज रेड। इसी को अगर बोलना है कि मेरा पसंद लाल था तो क्या हो जाएगा, माई चॉइस वॉज रेड। अगर आपको बोलना है कि मेरा पसंद लाल होगा तो आप कैसे कह सकते हैं, माई चॉइस विल बी रेड। अब इसमें दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा दीजिए, पूरे ब्रह्मांड का, है ना। अगर आप बोलेंगे कि मेरा पसंद तुम हो तो माई चॉइस इज यू। मेरा पसंद तुम थे तो क्या होगा, माई चॉइस वॉज यू। मेरी पसंद तुम ही होगे तो क्या होगा, माई चॉइस विल बी यू, है ना। मैंने यहाँ रेड लिखा, माई चॉइस इज कार, माई चॉइस इज बाइक, माई चॉइस इज इंडिया, कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हर चॉइस इज टू डांस। कोई लड़की है जिसका पसंद नाचना है तो आप कैसे कहेंगे, हर चॉइस इज टू डांस, उसका पसंद नाचना है। हर चॉइस वॉज टू डांस, उसका पसंद नाचना था। हर चॉइस विल बी टू डांस, उसका पसंद नाचना होगा। यहाँ आप एग्जिस्टेंस में आइए, उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना है तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बनेंगे ऑफिसर, तो देयर चॉइस इज टू बी ऑफिसर्स। देयर चॉइस वॉज टू बी ऑफिसर्स, देयर चॉइस विल बी टू बी ऑफिसर्स। यहाँ देखिए विल बी और टू बी दो बार लगा, तो इसमें घबराना नहीं है। तो माई चॉइस विल बी टू बी ऑफिसर्स, सॉरी, देयर चॉइस विल बी टू बी ऑफिसर्स। उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना होगा। तो है, था, होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब स्पोकन इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर चाहिए, क्वेश्चन बनाने आना चाहिए।
भाषा क्या है? आपसे कोई सवाल करेगा, आप उसका जवाब देंगे, या आप सवाल करेंगे वो जवाब देगा। तो क्वेश्चन आंसर बेस पर ही स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज बनता है। लैंग्वेज बनने के लिए आपको क्या होगा? कोहेरेंस और कॉन्फिडेंस दोनों चाहिए। मतलब रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, माई चॉइस इज रेड, मेरा पसंद लाल है। तो क्वेश्चन पूछना है तो कैसे होगा? इज माई चॉइस रेड, क्या मेरा पसंद लाल है? माई चॉइस इजंट रेड, मेरा पसंद लाल नहीं है। इजंट माई चॉइस रेड, क्या मेरा पसंद लाल नहीं है? अगर कारण पूछना है, वाई इज माई चॉइस रेड, मेरा पसंद लाल क्यों है? वाई इजंट माई चॉइस रेड, मेरा पसंद लाल क्यों नहीं है? अब यही मैंने एक एक्शन बेस्ड, मैंने 1 into 6 बनाने के लिए क्या बताया कि जो उसका एक्टिव ऑक्सिलरी है, जैसे इज, वाज, विल बी, यही 1 into 6 बनाता है। तो यहां देखिए, हर चॉइस वाज टू डांस, उसका पसंद नाचना था। तो यहां वाज को मैंने आगे लिया, वाज हर चॉइस टू डांस, क्या उसका पसंद नाचना था? हर चॉइस वाजंट टू डांस, उसका पसंद नाचना नहीं था। वाजंट हर चॉइस टू डांस, क्या उसका पसंद नाचना नहीं था? वेयर वॉज हर चॉइस टू डांस, उसका पसंद नाचना कहां पर था? हर वेयर वॉजंट हर चॉइस टू डांस, उसका पसंद कहां पर नाचना नहीं था, है ना। तो इस तरह से आप अपनी जरूरत के अनुसार टू डांस को आप अगर मान लीजिए 1000 टू प्लस भगवान जानते हैं तो 1000 बार इसका मीनिंग बदल जाएगा। यहाँ मैंने हर लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, माई लिख सकते, योर लिख सकते, हिज ले सकते, राम्स ले सकते। अब हमने यहाँ पर एक लिखा है, एक फ्यूचर का भी मैंने 1 into 6 बनाने का तरीका बताया कि इसी के एग्जाम्पल को आप कॉपी करके आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी 1 into 6 बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन और आंसर बना सकते। तो देयर चॉइस विल बी टू बी ऑफिसर्स, उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना होगा। अब एक सवाल है कि क्या उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना होगा? विल देयर चॉइस बी टू बी ऑफिसर्स? देयर चॉइस वोंट बी टू बी ऑफिसर्स, उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना नहीं होगा। क्या उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना नहीं होगा? वोंट देयर चॉइस बी टू बी ऑफिसर्स, क्यों उन लोगों का पसंद अधिकारी बनना होगा? तो एक कारण पूछ रहा, तो वाई, वाई विल देयर चॉइस बी, देखिए मैंने कैसे बी को अलग किया। वाई विल देयर चॉइस बी टू बी ऑफिसर्स, उन लोगों का पसंद क्यों अधिकारी बनना होगा? वाई वोंट देयर चॉइस बी टू बी ऑफिसर्स, उन लोगों का पसंद क्यों अधिकारी बनना नहीं होगा? आप जरूरत के अनुसार वाई को वेयर, व्हेन, हाउ क्या पूछना चाहते हैं। अगर आप समय पूछना चाहते हैं तो व्हेन होगा, कारण पूछना चाहते हैं तो वाई होगा, है ना। तरीका पूछना चाहते हैं, मेथड, तो हाउ होगा, है ना। समय पूछना चाहते हैं तो व्हेन होगा। तो इस तरह से जरूरत के अनुसार जब आप इस इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को बदलते हैं तो लॉजिक ऑफ क्वेश्चन भी बदल जाता है और उसके रिटर्न में जो है आंसर अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक आपको आंसर देना होता है, उसी के तर्क के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। इस तरह से भाषा बनता है। तो संसार का जितना भी ऑब्जेक्ट है आप यहाँ डाल देंगे, संसार के जितने भी 2 plus भगवान है आप यहाँ डाल दें, और संसार के जितने भी एग्जिस्टेंस है आप नाउन एडजेक्टिव यहाँ डाल देंगे टू बी के बाद में, तो उसके अनुसार मीनिंग निकल जाएगा। तो पूरा ब्रह्मांड को इसमें कवर किया जा सकता है। ये दिखता 1 into 6 है, लेकिन इसमें 10 तरह का सवाल और 10 तरह का जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस 9 है और क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट इजंट और इज जो है ना क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट है। ये क्या वाला क्वेश्चन बनाता है, क्या का जो जवाब है यस या नो से शुरू होता है ना। जैसे आपको जवाब देना है, यस माई चॉइस इज रेड, यस हर चॉइस वाज टू डांस, यस देयर चॉइस विल बी टू बी ऑफिसर्स, है ना। तो इस तरह से इसका जवाब होगा। और नेगेटिव का जवाब होगा नो माई चॉइस इजंट रेड, है ना। तो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट क्या पूछता है, उसका जवाब जो है जरूरत के अनुसार, अगर आप एग्री होते हैं तो यस बोलेंगे, अगर आप एग्री नहीं होते हैं तो आप नो बोलेंगे। उसके बाद जो चॉइस ऑफ आंसर है आप वो दे सकते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए आवाज में, आपका फेस भी एक भाषा बोलता है, आपका टोन भी एक भाषा बोलता है ना, आपके वॉइस भी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। इस तरह से जो है ना आप बहुत अच्छा लैंग्वेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो खाली इंग्लिश जानने से ही आप भाषा नहीं बोल लेंगे। 6 सेंटेंस है तो 6 स्टाइल के अनुसार आपका टोन होना चाहिए, आपका रिदम होना चाहिए, वैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से आप स्पोकन इंग्लिश को ओरली जब प्रैक्टिस करेंगे, 6 सेंटेंस है तो 6 स्टाइल में, तो आप बहुत अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो सोचते रहिए, अच्छे थिंकर बन जाइएगा, लिखते रहिए तो बहुत अच्छे राइटर बन जाइएगा, बोलते रहिए तो बहुत अच्छे
आप स्पीकर बन सकते हैं। ओके, तो कॉपी में लिखिए, इसको रिसर्च करिए। तो ये एक तरीका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे पास आ नहीं सकते हैं, दूर बैठ करके, कोई पैसा नहीं लगता है, आप इसको सीख सकते हैं। मैं डिटेल पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करिएगा, इंटेंसिव चॉइस। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको जो है कंपैरेटिव चॉइस, जिसमें कंपेयर होगा चॉइस का। तो पूरे यूनिवर्स को आप चॉइस के मामले में, ये यूनिवर्सल ग्रामर का चैप्टर है, पूरा यूनिवर्स कवर कर सकते हैं आप। ओके, अगर पसंद आ जाए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर करते हैं तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके फ्रेंड्स।